मुखड़ों की भाषा है, ये दुखड़ों का जंजाल नहीं लाखों मुखड़ों की भाषा है। और थी अमर शहीदों की आशा जब जिंदों की अभिलाषा है। कि मेवा है इसकी सेवा में, क्या मेवा है इसकी सेवा में, नैनन को ना झपकने दो। अरे हिंदी है भारत की भाषा तो इसे अपने आप पनपने दो, तो इसे अपने आप पनपने दो। आदरणीय उपस्थित प्राचार्य महोदय जी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य विद्यालय से आए हुए सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमन। मेरा नाम सोनम वर्मा है और मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। और आज का मेरा विषय है आज के समय में हिंदी की प्रासंगिकता। कि था समय जो पुरखों का, था समय जो पुरखों का, सन 47 को लांग गया। अरे गोरे अंग्रेजों से जीता था पर काले अंग्रेजों से हार गया। कि अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द तो मधुर से लगते हैं, अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द तो मधुर से लगते हैं और साहित्य सबसे भाषा तो अब बिर चुभन के लगते हैं। कि वेदों में तो किस्से हैं, आज की युवाओं की विचारधारा क्या है जरा जोर से सुनिएगा। कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मुख रखो पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है, जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है। सन 1899 जगह लॉस एंजल्स अमेरिका। आप सभी को तो स्वामी श्री विवेकानंद जी की वो घटना याद होगी जैसे कि दीदी ने अभी बताया। लेकिन सर इस बात की है कि इस घटना को 125 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम उनकी बातों को नहीं समझ पाए। हम ये नहीं समझ पाए कि ओछी राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी हमारी भाषा के नाम पर। सन 1835, अरे ये वही साल था जब अंग्रेजी भाषा हम पर थोप दी गई और हिंदी भाषा को कमतर आंका गया। याद रखिए, सन 47 में केवल हमारा शरीर आजाद हुआ है, वैचारिक आजादी नहीं हो पाई। हिंदी भारत के लोगों के लिए माँ के समान है। मातृभाषा में जो ख्यालें, भावनाएं, विचार आती है वो किसी और भाषा में नहीं आ सकती। किसी भी देश के लिए मातृभाषा वरदान होती है जिससे वो अपने देश का विकास करता है। आज चाइना को ही देख लो, अब फर्क नहीं पड़ता कि हमारे उसके साथ संबंध कैसे हैं, लेकिन उसने अपनी भाषा के नाम पर विश्व में कितनी ख्यातियां प्राप्त कर ली है। आज जब भी हिंदी भाषा को लेकर के कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो मुझे हरिशंकर प्रसाई का वो व्यंग्य याद आता है। सुनिएगा ध्यान से कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से ये कहते हैं कि हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। क्यों? जबकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश के हर नागरिक को हर स्तर पर हिंदी बोलने आनी चाहिए। लेकिन सच कहे तो बड़ी शर्म की बात है कि 145 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाले देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या मात्र 62 करोड़ है। अरे हिंदी तो फिजी से मॉरिशस तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और संसद से लेकर के सिनेमा तक संवाद का पुल है। लेकिन आज वो अपने देश में अपनी ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी का मतलब ही होता है हिंद में रहने वाले लोग, लेकिन इसी हिंद में हमें क्या सुनने को मिलता है कि हिंदी तो गंवारों की भाषा है। आज भी जब कोई विदेश से आए वर्ड सुने तो हाँ माय नेम इज, अरे हम अपनी भाषा को मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हुए क्यों नहीं कहते कि मेरा नाम ये है, ताकि अगली बार कोई भारत में आए तो ये सोच के साथ आए कि हम भारत में जा रहे हैं तो हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना कितना ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही कहा गया है कि सर्वे भाषाय सुखदाय हृदयम ही सुखायम, हिंदी भाषा सुरम्यत्वे जीवनस्य निधानम। मैं यहाँ किसी भाषा को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, हमें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम कहीं बाहर जाए तो ये सीना ठोक के कह सके कि हम हिंदी देश के वासी हैं, हम हिंदी वासी हैं। आज हम अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप बिना दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग में कितनी देर तक हिंदी बोल सकते हैं। अब तो शायद मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि हिंदी आपकी मातृभाषा है या आपके लिए मात्र एक भाषा बन करके रह गई है। आज क्या है विदेशों में हमारी बांगड़ी बैंगल्स बन गए, बंगला बंगला बन गया, मंत्र मंत्रा बन गया, चंपी शैम्पू बन गया। अरे अंग्रेजी में तो अर्धांगिनी के लिए केवल एक शब्द है वाइफ, अंग्रेजी में अर्धांगिनी के लिए केवल एक शब्द है, लेकिन हमारी भाषा में अर्धांगिनी को 47 अन्य नामों से पुकारा जाता है। हमारी भाषा में तो शब्दों का भंडार है, लेकिन सच कहे तो इसी भाषा में किसी को शुभ रात्रि या शुभ प्रभात बोल दिया जाए तो उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के अधिकतर अभिभावक अपने आप को मॉम डैड कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। यदि हम अपनी भाषा से ज्यादा दूसरी भाषा को महत्व दे रहे हैं तो हम अपनी भाषा पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और उस कीचड़ का अंत हमारे पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर और तुलसीदास पर भी पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि बहुभाषी मत बनो, लेकिन मेरे प्यारे हिंदी भाषा को भी तो मत पिसारो। हिंदी हमारे देश की पहचान है, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, जीवन और पहचान को दर्शाती
की है, वह आत्मा है हमारे देश की। हिंदी कोई अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है, और इसे ना बोला जाए तो ऐसा लगता है मानो हम अपनी देश में एक अजनबी सा बन करके रह गए। कि कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले जो चाचा चौधरी के किस्से और घर घर गूंजने वाले वो रामायण महाभारत के हिस्से और सुभद्रा जी की उस तेजस्वी भरी झांसी की रानी वाली कविताएं, इन सभी यादों को हमारे बचपन और जीवन के अलग अलग पड़ावों से जोड़ती हुई हिंदी, मानो हिंदी में तो जीवन का राग ही बसा हुआ हो। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी, बच्चों की शिक्षा और विविधताओं का संरक्षण लोक भाषा से ही संभव है। और याद रखिए, जिस भी देश को अपनी भाषा और अपनी सभ्यता के गौरव का अनुभव नहीं है, वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और अंत में मैं बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि माथे की चंदन है हिंदी, माथे की चंदन है हिंदी, भारत का वंदन है हिंदी और लौटा अभिनंदन है हिंदी। हिंदी कोई राग नहीं, हिंदी कोई राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 28 बेटों को, हिंदी तो मेरी भारत माँ की आशा है, हिंदी तो मेरी भारत माँ की आशा है। और मुझे घृणा नहीं है अंग्रेजी से, मुझे घृणा नहीं है अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। अरे मैं तो भारत माँ की बेटी हूँ ना, मुझे इसके भाषा का सम्मान है, मुझे इसकी भाषा का सम्मान है। और इतने ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।